टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज मैं बहुत दिनों के बाद आपके सामने आई हूँ। तो यस, कुछ दिनों से कुछ काम में बिजी थी, इसीलिए वीडियो पोस्ट पॉसिबल ही नहीं हुआ। बट यस, आज का जो मेरा जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही खास है, क्योंकि कल हमारे साथ एक इतना हादसा होते हो हम गए। तो यही वह वजह है जिसका मतलब जिसने मुझे आज फ़ोर्स किया वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि मुझे लगा कि ये इंसिडेंट मैं आप सभी के साथ शेयर करूँ, क्या पता किसी को हेल्प हो जाए इस वीडियो के माध्यम के द्वारा। सो यस, तो मैं आपसे बताना चाहूँगी कि कल हमारा हमारा वुमेन्स डे सेलिब्रेशन था। बाय द वे, बिलेटेड अ वेरी वेरी हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल ऑफ यू। एंड कुछ रीज़न्स की वजह से हम 8 मार्च को सेलिब्रेशन नहीं कर पाए हमारी बिल्डिंग में, लेकिन फिर हमने 10th मार्च को कल सेलिब्रेट कर रहे थे। और हमारे बिल्डिंग 13 फ्लोर का है, और हम 8 फ्लोर पे हम लोग सब लेडीज़ लोग वुमेन्स डे सेलिब्रेशन कर रहे थे। एंड सेलिब्रेशन करते करते हमारे बीच एक बच्चा पहुंचा, जिसने हम सभी लेडीज़ को कहा कि आंटी 11th फ्लोर पर आग लग चुकी है। हम लोग बहुत शॉक हो गए, और हमने बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए हम अ, दाएँ आए देखा ना बाएँ देखा, मतलब कुछ ना सोचते हुए हम वहाँ से जो भागे। सब लेडीज़, कोई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, मतलब डिपेंड करता है, हर एक फ्लोर से, हर एक रूम से बिलॉन्ग करते हैं, आप समझ सकते हो। हर एक अपने-अपने बच्चों की, अपने-अपने पेरेंट्स की, किसी के घर में बुज़ुर्ग थे, किसी के घर में बच्चे थे, तो उन सभी के बारे में ख़्याल बड़ लोग औरतों के बीच दिल में था। एंड वो सोचते हुए सब लोग अपने घर भागने की कोशिश कर रहे थे। और उसी दौरान मैंने देखा, बाय द वे, मेरा फ्लोर जो था वो है 13th फ्लोर है, और हम लोग का सेलिब्रेशन 8th फ्लोर पे चल रहा था। तो हमने लिफ्ट नहीं यूज़ की, क्योंकि हम मुझे लगा कि उस दौरान लिफ्ट यूज़ करना मतलब खतरे से खाली नहीं होगा, सो इसीलिए हमने अवॉइड किया। एंड वुमेन्स डे था, हम सभी ने साड़ी पहनी हुई थी, तो आप समझ सकते हो कि वुमेन मतलब साड़ी पहनकर वो भागना दौड़ना मतलब क्वाइट डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन ऐसे बोलते हैं ना, अगर सिचुएशन आ जाए तो इंसान कुछ भी कर सकता है। तो वैसे था, हमारे बीच में, हमारे दिल में चल रहा था, सभी लेडीज़ के दिलों में। तो फिर हम लोग, मैं 8th फ्लोर से 13th फ्लोर तक जो भागते-भागते आई हूँ लिफ्ट का बिना इस्तेमाल करते हुए। यूजुअली अगर हमें कोई बोलेगा कि बिना लिफ्ट के आप स्टेयर्स से चलिए, उतरिए, तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन उस दिन कल हमने कुछ नहीं सोचा, 8th फ्लोर से मैं 13th फ्लोर तक चली गई, भागती गई। मेरे साथ मेरी एक फ्रेंड थी, नेबर थी, वो भी थी हमारे साथ। एंड फिर मैं 13th फ्लोर पे चली गई। हमारे जो भी नेबर्स थे, जो उनको जिनको पता नहीं था, उनका सबका घर का मैंने डोरबेल बजाया, उनको सबको मैंने कहा कि घर से बाहर निकलिए, बिल्डिंग के नीचे जाइए, और क्योंकि 11th फ्लोर पे आग लग चुकी है। क्योंकि हम सोसाइटी में रहते हैं, तो हमारा फ़र्ज़ है कि नेबर्स को भी हमें बताना चाहिए। फिर वो लोग भी बाहर निकले थे। फिर मैं अपने घर के अंदर गई। मेरे मदर इन लॉ थे, फादर इन लॉ थे, एंड ग्रैंड मदर इन लॉ भी घर में थी। तो फिर मेरा बच्चा था, यूजुअली उसने मतलब कुछ कपड़ा नहीं पहना था, वो जस्ट नींद से उठा था, बहुत गर्मी थी। तो यस, फिर मैंने सबसे पहले मैं किचन में गई, मैंने गैस का जो स्विच था वो बंद किया, मेन जो रेगुलेटर रहता है वो मैंने बंद कर दिया। बेडरूम में गई, क्योंकि उसे कपड़ा पहनाने का मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैंने कंबल लिया एंड उसको लपेट दिया बच्चे को मेरे। एंड देन मैं और मेरी सासू माँ, हम लोग स्टेयरकेस से नीचे उतर रहे थे। मेरी दादी सास को, मतलब ग्रैंड मदर इन लॉ को स्टेयरकेस से उतरना बहुत ही डिफ़िकल्ट था। सो इसीलिए वो लिफ्ट से आ गए, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा ये ही नहीं था, ऑप्शन ही नहीं था। और हमारे सामने जो नेबर थी वो भी प्रेग्नेंट है मतलब, तो उनको भी स्टेयरकेस से लाना डिफ़िकल्ट था। तो वो ऐसे करके 2-4 लोग मिलकर लिफ्ट से उन्होंने रिस्क ली, और फिर लिफ्ट से पूछ रहे थे हम लोग 3 फ्लोर से ग्राउंड तक। बाकी के फ्रेंड्स थे, नेबर्स थे, जो भी बीच में हम लोग को मिल रहा था, उन सभी को हमने कहा कि का इस्तेमाल मत करें, हो सके तो स्टेयरकेस से चलिए। एंड यस, हम लोग जो भी मुझे बीच में मिल रहा था उनको मैंने सबको बताया, जो इनको भी पता नहीं था, कि आप चलिए नीचे उतरिए, 11th फ्लोर पे आग लग चुकी है। हालाँकि 11th फ्लोर पे आग लग गई थी, लेकिन 10th फ्लोर तक वो उसका इफ़ेक्ट इन्फ्लुएंस हो गया था, एंड पूरा धुआँ-धुआँ हो गया था, पूरा अंधेरा-सा हो गया था। लाइट्स वगैरह सब बंद कर दिए थे 10th फ्लोर के, 11th फ्लोर के, क्योंकि ऐसे में इलेक्ट्रिसिटी चालू रखना डिफ़िकल्ट था, मतलब डेंजरस रहता है। सो यस, हमने भी कोशिश की लाइट बंद करने की, लेकिन फिर दिल में ख्याल आया कि अगर लाइट बंद करेंगे तो फिर अगर बच्चे बुजुर्ग जो भी नीचे उतर रहे हैं उनको दिखेगा नहीं, और शायद उससे और बड़ा हादसा हो सकता है। तो यस, ये समझते हुए हमने लाइट्स बंद नहीं किए।
एंड फिर हम स्टेयरकेस से नीचे आ गए। 13 फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर तक मैं कब आई पता नहीं चला, क्योंकि लिटरली यूजुअली मैंने कभी आज तक 13 फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर तक मैं कभी पैदल आई नहीं थी। लेकिन कल जिस तरह से मैं मेरे बच्चे को लेके नीचे उतरी हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैंने 13 फ्लोर्स मैंने क्रॉस किए। ऐसे लग रहा है जैसे मानो भगवान ने 13 फ्लोर को 4 टू 5 फ्लोर में कन्वर्ट कर दिया हो, और मैंने सिर्फ 4 टू 5 फ्लोर्स ही क्रॉस किए। एंड मैं नीचे उतरी, एंड मेरे पीछे मेरी सास भी थी। मैंने उनको भी पूछा, सासू माँ आप आए हो, ठीक हो? तो वो भी बोल रहे थे, उन्होंने भी रिस्पॉन्स किया कि हाँ मैं आ रही हूँ। सो आई वॉज क्वाइट ओके। फिर हम नीचे आ गए। हम नीचे आने के बाद मैं, मेरी सास और सासू माँ एंड मेरा बच्चा, हम लोग नीचे आ गए। मैंने मेरे बच्चे को मेरी सासू माँ के पास दे दिया। बाकी के जो बच्चे थे बिल्डिंग में वो खेल रहे थे, बहुत घबराए हुए थे, डरे हुए थे। बहुत सारा क्राउड जमा हुआ था बिल्डिंग के नीचे। बुजुर्ग थे, औरतें थी, बच्चे थे, बहुत सब लोग डरे हुए सहमे हुए। फिर मैंने सबसे कि अंदर अंदर मत जाए। थोड़ी देर के बाद हमने कि मेरी जो नेबर जो प्रेटी वो भी आ गई थी। देन उनकी सासू माँ थी थे, मेरी जी मतलब ग्रैंड मदर जी थी, जो थी वो भी नीचे आ गए थे। ससुर जी वो भी आए थे, लिफ्ट से सेफली आए थे। एंड आफ्टरवर्ड्स जिनके घर में आग लग चुकी थी, उन बहू थी, वो हमारे साथ ही सेलिब्रेशन में थी। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि जो सुमा है, उन्होंने दिया जलाया था शाम के टाइम। एंड दिया तुलसी के पौधे में लगाया था, मतलब रखा हुआ था। एंड शायद वो दिया नीचे गिर गया था, क्या हुआ था पता नहीं था, लेकिन उसका जो फ्लेम था वो 10 फ्लोर तक पहुंच गया था। एंड 10 फ्लोर के अंदर जो भी पौधे थे कुंडी में लगाए हुए थे गमले में, वो सब खराब हो चुके थे, जल गए थे पूरे। नीचे का जो कारपेट मैट था वो भी जल गया था पूरा। एंड 10 फ्लोर की जो लेडी थी, फॉर्चुनेटली वो घर के अंदर ही थी, उन्होंने पूरा इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दिया। फ़ोन कॉल्स के इधर उधर घुमाए, लेकिन वो काफ़ी डरी हुई थी, घबराई हुई थी। लेकिन हमें जब पता चला था कि आग लग चुकी है सभी लेडीज़ को, उसके पहले ही हमारे बिल्डिंग के जो भी जेंट्स लोग थे वो ऑफिस से नीचे मतलब घर पे आ गए थे, क्योंकि वो टाइम था 7 टू 7:30 के दरमियान था। काफ़ी जेंट्स लोग घर पे पहुंच चुके थे, और जो नहीं पहुंचे उन्होंने फ़ोन कॉल्स के द्वारा कांटेक्ट करने की कोशिश की। फायर ब्रिगेड वालों को कॉल किया, सिक्योरिटी ने भी, लेकिन एज अ फैक्ट फायर ब्रिगेड वाले या फिर भी वहाँ तक नहीं नहीं पहुँचे। हमारे जो बिल्डिंग के जो जेंट्स मेंबर थे, पापा लोग थे, ग्रैंडफ़ादर्स थे, उन्होंने सब कोशिश की जी। मतलब पूरे जान से, पूरे ताकत से 11th फ्लोर, 10th फ्लोर में जो भी हमारे बिल्डिंग में फायर एक्सटिंग्विशर्स थे, वो उसे यूज़ करते हुए, पानी का इस्तेमाल करते हुए 10th फ्लोर, 11th फ्लोर में जो भी था, वो पूरा का उन्होंने मतलब जो भी आग लग चुकी थी, वो पूरी आग बुझा दी उन्होंने। एंड देन आफ्टरवर्ड्स थोड़ी देर में वो सब सेटल हो गया था माहौल। एंड देन आफ्टरवर्ड्स वी ऑल वेर आउट ऑफ डेंजर। यस, यह हमारा काल का जो इंसिडेंट हुआ, मतलब शाम के टाइम ये इंसिडेंट हुआ था। सब जेंट्स लोग घर पे आ चुके थे, तो एज सच इतना डिफिकल्ट हुआ क्योंकि सब कंट्रोल कर दिया था। हमें पहले पता चलने के पहले ही उनका एक्शन स्टार्ट हो चुका था। बिल्डिंग के नीचे जाकर बिल्डिंग के ऊपर हमारे जो बाजू में जो प्राइवेट बिल्डिंग है, उन लोगों ने मेन जो कनेक्शन रहता है, गैस का जो कनेक्शन रहता है, वो पहले ही बंद कर दिया था, क्योंकि उन्हें पता था एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कि आग लग चुकी है, मतलब गैस है, एक्सप्लोशन है, तो वो पूरा डेंजर सिचुएशन होने के पहले ही उन्होंने एज अ प्रिकॉशन के तौर पे वो कनेक्शन ही बंद कर दिया था। मेन कनेक्शन था, तो वो उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ की जो मुझे बहुत पसंद आई। तो कहते हैं ना, ऐसे वक्त हमें डरना नहीं चाहिए, वक्त पे हमें प्रॉपर डिसीजन और प्रॉपर एक्शन की ज़रूरत है, जो हमारे बिल्डिंग वाले लोगों ने पूरी जी जान से लगाई थी। अंदर जो लेडीज़ थे, बच्चे थे, उन्होंने भी बड़े अलर्ट के साथ, बड़े अवेकनिंग के साथ पूरे प्रॉब्लम को मतलब मैनेज किया। और ज़्यादा मतलब किसी को भी कुछ तकलीफ़ नहीं हुई। टच वुड, बाय गॉड्स ग्रेस सब लोग बच गए। और एक बड़ा हादसा होते होते बच बच गए हम लोग सब। और एक बात बता दूँ, फिर बाद में फायर ब्रिगेड वालों को कांटेक्ट तो किया था, लेकिन उन्हें पता नहीं वो आए कि नहीं, या फिर शायद उन्हें आने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो फिर हम लोग ने बिल्डिंग वाले लोगों ने आग को कंट्रोल कर दिया था। सो यस, यही था हमारा कल का इंसिडेंट, जो हम इसीलिए मैं कह रही हूँ कि हम बाल बाल बच गए। तो इसके बाद हमें मुझे आपसे यही कहना है कि हमें भगवान की पूजा करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए, नो डाउट, लेकिन थोड़ी सेफ्टी के साथ हमें ख्याल रखना चाहिए कि दिया बाती ये सब जब हम लगा रहे हैं, तो उसके आजू बाजू में कोई पेड़ पौधा, या फिर सोचो अगर वहाँ पर कपड़ा होता तो कितना बड़ा नुकसान तुरंत विद इन सेकेंड्स होता था, राइट? लोगों के घर में कर्टन्स रहते हैं, सोफ़ा रहता है, बहुत सारा मतलब
बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो तुरंत आग पकड़ती है। होपफुली एंड फॉर्चुनेटली ऐसे सब कुछ नहीं हुआ एंड हम सब बच गए। तो यही, जब अगली बार आप अपने घर में कहीं पर भी दिया लगाओगे, दिया बाती, अगरबत्ती, मोमबत्ती कुछ भी जलाओगे, तो पहला थोड़ा-सा देखिए आजू-बाजू में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो तुरंत आग पकड़ेगी, या फिर जब जब तक वो जल रहा है उसके आजू-बाजू में थोड़ा-सा ध्यान दीजिए, देखते रहिए कि मतलब यू नो थोड़ा अवेयरनेस रखिए अपने बारे में, क्योंकि आपकी एक गलती शायद किसी की जान भी जा सकती है, राइट? सो प्लीज़ प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड आपके साथ-साथ बाजू वालों का भी ख़्याल रखिएगा, राइट? सो येस, यही था वो इंसिडेंट जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि जब भी आप कुछ मतलब अ, हम कोई ऐसी चीज़ करते हैं, मतलब अभी ये तो मैंने दिए का एग्ज़ाम्पल दिया, लेकिन फिर भी ऐसे बहुत सारे ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्पल्स हैं जिसकी वज़ह से लोगों को परेशानी हो सकती है, आपकी वज़ह से, हमारी वज़ह से, राइट? तो ख़्याल रखिएगा कि आप कुछ ऐसी चीज़ ना करें जिससे दूसरों को परेशानी हो, दूसरों को तकलीफ़ हो, क्योंकि भले ही किसी की जान को तकलीफ़ ना हुई हो कल, लेकिन मेरी सास को 13 फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर तक नीचे उतर के आना पड़ा। हमारे सामने जो बुज़ुर्ग थे उनको भी 13 फ्लोर से नीचे उतर कर आना पड़ा, मुझे भी आना पड़ा। सो इट इज़ क्वाइट इट इज़ नॉट गुड, अच्छा नहीं है ये, क्योंकि वहाँ पर भी चलते-चलते कुछ भी तकलीफ़ हो सकती है, तो ये सब ख़्याल रखिएगा प्लीज़। अगली बार जब भी दिया, बाती, अगरबत्ती लगाएँ तो आजू-बाजू में थोड़ा-सा ध्यान देते हुए पूजा-पाठी कीजिएगा। भगवान की आराधना ज़रूरी है, लेकिन सेफ्टी इज़ ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट। सो येस, भगवान की दया से, भगवान की मेहरबानी से हम सब लोग कल बच गए। सो येस, यही बताना था मुझे आपको। और फिर चलिए मिलती हूँ आपसे अगली बार कोई और एक अगला सा इंटरेस्टिंग सा इंस्पायरिंग वीडियो लेके। ओके, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। ईट हेल्दी एंड थिंक हेल्दी। बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।